नमस्कार। प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हम लोग, और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। किस सैंधव स्थल से सर्वप्रथम घोड़े की हड्डी मिली? आप सभी को पता है, सुरकोटदा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, देखिए इसकी व्याख्या देखिए। सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली है। लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जबकि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली है। तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ मिली, जबकि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से मिली है। उत्तर हड़प्पा स्थल भगवानपुरा व चित्रत धूसर मृदभांड स्थल हस्तिनापुर से भी घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। विश्व में अगर बात करें तो सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य दक्षिणी यूराल क्षेत्र से मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो जन्मेजय राज्य था, जो जन्मेजय थे वो गांधार के नहीं थे। ऑप्शन सी इसमें नहीं सुमेलित है, जबकि ए बी और डी बिल्कुल सही है। तो ये जो जन्मेजय थे ये कुरु राजवंश से संबंधित थे। ठीक है। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जिस समय मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, आप सभी को पता होगा। उसके गर्भ में राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। जन्मेजय इसी परीक्षित का पुत्र था, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में उल्लिखित 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। देखिए ऋषभदेव कौन थे? इनका एक नाम आदिनाथ भी था, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जबकि अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। अगला, क्षत्रियों का नाश करने के कारण किस राजा को सर्वक्षत्रांतक एवं द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये है नंद वंश का जो प्रसिद्ध शासक था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और अपरो परशुराम यानी द्वितीय परशुराम कहा गया है। महापद्मनंद ने एक छत्र और एक राट की उपाधि भी धारण की थी। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है, याद रखिएगा ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्यकालीन अभिलेख अकाल से निपटने के लिए राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख हैं? ये कौन है? ये हैं सोहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख दोनों, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। देखिए गोरखपुर के सोहगौरा से प्राप्त अभिलेख एवं बांग्लादेश के महास्थान से प्राप्त अभिलेख भारत में अकाल से निपटने हेतु राशन व्यवस्था का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख हैं। बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्ष के समय का है। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर अंकित हैं। तो ये तीनों अभिलेख याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे और किस शासक के दरबार के मंत्री थे? मिताक्षरा जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा था, ये विक्रमादित्य षष्ठ यानी विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर जो कि 12वीं सदी में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुसार विक्रमादित्य जैसा महान राजा, कल्याण जैसा नगर और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान ना तो कभी हुए हैं और न कभी भविष्य में होंगे। विज्ञानेश्वर ने पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार माना है। ओके, अगला है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी भाषा के प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? भारतीय संगीत पर फारसी भाषा का प्रथम ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी है। ऑप्शन बी सही है, लज्जत ए सिकंदरी। देखिए सिकंदर लोदी के समय संगीत पर लज्जत ए सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी भाषा का ग्रंथ था।
सिकंदर लोदी के समय संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी किया गया था। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने फरहंग ए सिकंदरी नाम से भी किया था। संगीत पारिजात संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना पंडित अहोबल ने 17वीं शताब्दी में की थी। देखिए, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप लोग क्या करिए, आप लोग हमारे इसको देखिए और इसके जो व्याख्या है उसको भी ज़रूर देखिए। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख स्थापत्य को दिया गया है और दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो बदायूं में नहीं बल्कि जौनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है जिसे महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त जौनपुर में शाही किला, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद जैसी अन्य इमारतें भी हैं जो सल्तनत कालीन हैं। शाही किला, अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद ये सभी क्या हैं? सल्तनत कालीन इमारतें हैं। ओके, अगला है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कथन है, विरूपाक्ष द्वितीय ने सिंहासन के पास कुरान की एक प्रति रखने का आदेश दिया था। दूसरा कथन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण कावेरी नदी के मध्य स्थित रायचूर दोआब था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसमें दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, दोनों ही कथन असत्य हैं। देखिए, क्योंकि वो विरूपाक्ष नहीं बल्कि देवराय द्वितीय पहला शासक था जिसने 2000 मुस्लिम धनुर्धरों को सेना में भर्ती किया तथा इसी ने सिंहासन के निकट कुरान की एक प्रति रखने का आदेश दिया था। जबकि रायचूर दोआब क्षेत्र एक कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित था, ना कि कावेरी नदी के मध्य में। ठीक है, इसी क्षेत्र में प्रभाव को लेकर विजयनगर और बहमनी राज्य में आए दिन संघर्ष होता रहता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस संत ने पंचायतन पूजा की शुरुआत की? पंचायतन पूजा की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा की शुरुआत की जिसमें शिव प्रमुख देवता हैं तथा गणेश, शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु सहायक देवता हैं। शंकराचार्य को बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना भी की थी। ठीक है, और अद्वैतवाद को भी इन्होंने प्रचलित किया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये टेस्ट ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही टेस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। ओके, नमस्कार।